दिल्ली के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर कांग्रेस सोशल मीडिया सेल के पीयूष सुराणा द्वारा फेसबुक पर अश्लील टिप्पणी करने के मामले में आरोपी पीयूष को शांति भंग में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आज इस मामले में आरोपी को एडीएमसीटी द्वारा जमानत दे दी गई है। जमानत मिलने के साथ ही कांग्रेसी नेता खुलकर पीयूष सुराणा के पक्ष में खड़े हुए नजर आए और भाजपा महिला मोर्चा के नेत्रियों द्वारा थाने में पीयूष पर स्याही फेंकने वाले घटनाक्रम में कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कांग्रेस जिलाध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल ने कहा कि बीजेपी नेत्रियों द्वारा स्याही के अलावा एसिड या चाकू छुरी भी चलाया जा सकता था। जैसा विदित है कि कांग्रेस हमेशा महिलाओं का सम्मान करती रही है और करती रहेगी, और जहां तक पीयूष सुराणा वाला जो है वो जांच का विषय है। पूरी जांच होने तक क्या आउटकम आता है, तो मैं यही चाहता हूं कि एक बड़े अधिकारी से इसकी जांच की जाए, और साथ ही जो 151 में इनको पीयूष सुराणा को गिरफ्तार किया, आज उनकी बेल हो गई है, जबकि बेल कल ही हो जानी चाहिए, सिटी मजिस्ट्रेट को लेनी चाहिए। लेकिन सत्ता का दुरुपयोग करते हुए भाजपा ने उनको जेल भी भेज दिया और अब जाके बेल हुई है। और साथ ही जो भाजपा महिला मोर्चा ने जो कृत्य किया उसकी मैं कड़ी भर्त्सना करता हूं, विरोध करता हूं कि किस तरह से उन्होंने ओपन क्राइम किया है। वहां थाने पे जाके शाही फेंकेगा, शाही की जगह वही एसिड या कोई चाकू छुरी चल जाता तो क्या हाल होता पीयूष सुराणा का। उसका विरोध करता हूं और उसको मारपीट भी की है, और साथ ही मैं चाहता हूं कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो जाए, एफआईआर दर्ज हो और उनको अरेस्ट किया जाए। देखिए, आज जिस तरह से ये जो चल रहा है सत्ता का दुरुपयोग, महिलाओं के पक्ष में कांग्रेस पार्टी हमेशा से रही है। देश की आज़ादी से लेकर आज तक महिलाओं के सम्मान के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा खड़ी हुई। अगर मान लीजिए महिला सम्मान के लिए कोई ऐसी बात थी तो उसकी जांच करनी चाहिए। बिना जांच किए उसको गिरफ्तार किया पहले तो, और गिरफ्तार करके 151 में बंद किया हमारे कार्यकर्ता को। इनकी जो नीति चल रही है कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को किस तरह से डराया धमकाया जाए, लेकिन हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता कभी डरने वाले नहीं है, धमकाने वाले नहीं है। और ये अगर उन्होंने गलत किया होगा तो जांच में अगर दोषी पाया जाता तो आप सजा दीजिए, हम मना नहीं करते। लेकिन जिस प्रकार से उनको गिरफ्तार करने के बाद थाने पर जिस प्रकार से उनके साथ अभद्र व्यवहार किया, उनके ऊपर शाही फेंकी, थप्पड़ मारा, ये किसने अधिकार दे दिया महिलाओं को? ऐसा अधिकार किसी ने नहीं दिया कानून, और वो भी थाने के अंदर। तो ये सत्ता का दुरुपयोग है, तो इसकी हम निंदा करते हैं और इस तरह के कृत्य नहीं हो, इसकी भी जांच होनी चाहिए और उनको तुरंत गिरफ्तार करना चाहिए। आज उनकी पीयूष सुराणा जी की वो ली है, इन्होंने जमानत ली है। ये जमानत कल भी हो सकती थी, लेकिन इन्होंने सत्ता के दुरुपयोग में नहीं ली। कोई बात नहीं, आगे लड़ाई कांग्रेस लड़ रही है इनसे, आगे और लड़ेगी। हमारे जिला अध्यक्ष के सानिध्य में हम ये इस कदम उठाएंगे। अब आगे क्या काम करना हमारे जिला अध्यक्ष जी हमको मार्गदर्शन देंगे, वैसा हम काम। देखिए, मैटर यूँ है कि जो पीयूष के ऊपर जो उसने तथाकथित पोस्ट करने का आरोप है, वो उस पर कोई मुकदमा दर्ज हुआ। वो जो मुकदमा दर्ज हुआ वो बेलेबल धाराओं में दर्ज हुआ। मीनवाइल पुलिस ने क्या किया कि जब बेलेबल धाराओं में उसको क्योंकि गिरफ्तार कर नहीं सकते, जेल भेज नहीं सकते, और चूंकि दिल्ली के मुख्यमंत्री है, ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा था। देवनानी जी को किसको मुंह दिखाना था, उनको जवाब देना था। रमेश सोनी जी भाजपा के अध्यक्ष है, उनको भी ऊपर जवाब देना था। तो अब कैसे इस शख्स को जेल भेजे? इसके लिए उन्होंने रास्ता निकाला 151 का, जो पुलिस के पास ब्रह्मास्त्र है। किसी भी आम आदमी को कभी भी पकड़ ले पुलिस और 151 में टिका दे, वो कुछ बोल नहीं सकता। वो ब्रह्मास्त्र है पुलिस का। इस पे सुप्रीम कोर्ट में आगे रिव्यूज चलेंगे कि क्या किसी भी आम नागरिक को अगर वो अपनी बात भी बोल रहा है तो 151 में टिका दिया और बंद कर दिया, तो यानी ये ब्रह्मास्त्र का उन्होंने उपयोग किया। 151 में उसको गिरफ्तार किया, और उसके बाद देखिए आप सत्ता का खेल। उसके बाद 151 में गिरफ्तार करके उनको पेश करना चाहिए था सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पे, लेकिन सिटी मजिस्ट्रेट के यहाँ पे उसको मुलजिम को पेश ही नहीं किया। सिटी मजिस्ट्रेट के रीडर को वहीं पे थाने बुला लिया, थाने पे ही उसको कागज वागज बुला लिया, और हम और यहाँ सारे हम वकील लोग और इनके परिवारजन यहाँ पे वेट करते रहे, कागज वागज भर के वेट करते रहे, लेकिन यहाँ पे कोई हमको पता ही नहीं चला। बाद में पता पड़ा उसको तो जेल भी कर दी। फिर ये कह रहे थे कि परिवारजन मतलब इस पे हम लोगों को कुछ पता ही नहीं था। ये एक तरह से विधि का दुरुपयोग है। खुलेआम प्रशासन द्वारा इस तरह का ये कृत्य किया गया और ये प्रेशर में किया गया और उसको जेल भेजा गया। 151 में जेल नहीं भेजा जा सकता। हमने उसकी जमानत भी पेश कर दी, हमने उसकी हैसियत प्रमाण पत्र वाली जमानत भी पेश कर दी, जिसको डिनाई नहीं कर सकती खुद न्यायालय, खुद एसीएम। अब आज उसका रिलीज ऑर्डर यहाँ से जारी किया बिना किसी दूसरी जमानत के।
उन्हीं कागजों पे आज जमानत दी गई है। तो आप ये बताएं कि क्या कल वो जमानत खराब थी या आज कोई दूसरी जमानत ले ली, कल क्यों उसको जेल भेजा गया? ये प्रश्न चिन्ह बकायदा जो हमारे सिटी मजिस्ट्रेट साहब है मीणा जी, इन पे भी उठता है कि आप किस दबाव में आपने उसको कल जेल भेजा 151 में। तो ये इसकी शिकायत या इसका जो भी हम आगे करना है कांग्रेस के बैनर तले, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर राजकुमार जयपाल है इनके बैनर तले, जो भी हम वहाँ पे शिकायत देनी है इनके खिलाफ कि इन्होंने किस तरह से एक व्यक्ति को जेल भेजा। आप किसी अपराध में एफआईआर में अगर वो नॉन बेलेबल है तो उसको जेल भेजें, लेकिन ये 151 का इस तरह से दुरुपयोग करना ये गलत है। ये एक लीगल प्रश्न है, सबको इस पे विचार करना चाहिए। गाड़ी को पेट्रोल चाहिए और सर्विस पर चाहिए सेविंग्स, तो आइए श्रीनगर रोड के रिलायंस पेट्रोल पंप अजमेर पर, और जैसे ही आप करवाते हैं टैंक फुल, अजमेर ऑटो और अजमेर होंडा देते हैं आपके पेड सर्विस के लेबर चार्जेस पर 15% स्पेशल डिस्काउंट। ऑफर वैलिड फॉर लिमिटेड टाइम।